नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अलग अलग वैकेंसीज की हम बात करेंगे। एक कमेंट हमको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में देखने को मिला था, नीपा कुमारी जी, कोई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोई वैकेंसी हो तो बताइएगा। तो बिल्कुल वैकेंसी है। इसमें आपकी परमानेंट टीचर की भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। डिटेल में बात करते हैं तो पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी विषय, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, ऐसे करके ये 5 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, इनमें पांचों में आपका परमानेंट टीचर या पूर्णकालिक शिक्षिका की पोस्ट है। बाकी शैक्षिक योग्यता सभी विषय की जस्ट सामने लिखी हुई है। जैसे हिंदी की है तो हिंदी या संस्कृत में से कोई एक वर्ग में आपका स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी क्लियर होना चाहिए। कितने टोटल पोस्ट हैं? तो 2 पोस्ट है हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए 3 पोस्ट, गणित के लिए 5 पोस्ट, विज्ञान के लिए 3 पोस्ट, सामाजिक विषय के लिए 4 पोस्ट। और रुपया जो रहता है, अच्छा कैटेगरी वाइज यहाँ सब में अलग अलग बटा हुआ है, वो अवश्य देख लीजिएगा। अनारक्षित, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से। सैलरी क्या रहती है? तो 22,000 रुपए जो है वो सैलरी रहती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो है वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है, आपकी बदायूं जनपद की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस जनपद की बात कर रहे हैं। और एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं वो सभी शिक्षिका की हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और कब से कब तक आप आवेदन कर सकेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर तरीके से लिखा है कि 13 मार्च 2023 के अनुपालन में जो जनपद आपका बदायूं है, इसमें संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर चयन के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, अनुचर, चौकीदार के रिक्त पदों पर जो भी अर्हता रखते हैं वो सभी अभ्यर्थी पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा, किसके माध्यम से? डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं है, इसके कार्यालय में तारीख कितनी है? 7 अप्रैल 2023, यहां तक आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका समय है वो 5 बजे का है, इस 7 अप्रैल 2023 का। क्लियर हो गया होगा? ये तो बेसिक चीज है। अब पोस्ट की और बात करते हैं। तो ये हमने पूर्णकालिक शिक्षिका की बात कर ली। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड अंशकालिक शिक्षिका होती हैं उनकी बात करें तो उसमें कंप्यूटर विषय 3 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें जो आपका रुपया रहता है सैलरी का, वो 9,800 रहता है सभी में। इसमें कंप्यूटर विषय है, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा विषय है, कला क्राफ्ट और संगीत विषय है, लेखाकार है। अच्छा, यहाँ तक संगीत तक ही है केवल, जिसमें 9,800 देखना है। यहाँ पर लेखाकार अलग से है, जिसमें आपको 11,000 अलग से देखने को मिल रहा है, जिसमें स्नातक, वाणिज्य, ये सभी आपका मांगा गया है। बाकी सामने सभी में देखते हुए चलिएगा। ये आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, अनुचर और चौकीदार, ये नॉन टीचिंग की पोस्ट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई थी, ये सबसे नीचे वाली। और इसमें हम बात करते हैं तो आपका कक्षा 8 उत्तीर्ण चारों में ही आपका मांगा गया है। इसमें क्या सैलरी रहते और पोस्ट कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे 1 4 1 1, इसी प्रकार से पोस्ट है। कैटेगरी वाइज जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे वही 6,900, 5,175, 5,750 और चौकीदार 5,750, इस तरीके से ये पे बैंड रहता है। अब थोड़ा सा योग्यता पर भी नजर डाल लेते हैं कि जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हैं उनके पदों के लिए जो योग्यता है वो उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टीईटी होना चाहिए और प्रशिक्षित स्नातक भी आपका होना चाहिए। और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो आपका शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे थे, उनका भी चयन शैक्षिक अर्हता में जो शासनादेश संख्या है उसको लेकर के बात की गई है। और पूर्व कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए टीईटी की अनिवार्य अर्हता अनिवार्य नहीं है, वो भी यहाँ बताया गया है। कंप्यूटर जो शिक्षिका है उनके लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। और शारीरिक शिक्षा के लिए तो आप जानते हैं बीपीएड और सीपीएड, डीपीएड, ये सभी चाहिए होता है, इनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं होगा। लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी और एमएस ऑफिस पर भी आपको वर्क आना चाहिए। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तो कक्षा 8 उत्तीर्ण है ही है। अधिकतम आयु भी समस्त स्टाफ की दे रखी है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 25 से कम और 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो पहले के टीचर है उनके लिए भी एज लिखा है 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पहले आप कर चुके हैं तो उसके लिए 2% आपको अतिरिक्त भारांक भी दिया जाएगा।
पर 30% से वो ज़्यादा नहीं होगा, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी आप देखेंगे तो सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी, ये हम बता चुके हैं। सारा नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो ये बदायूं की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हम टेलीग्राम पर वैसे भी सारी चीज़ें भेज देते हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी हम आपको वहीं उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जितनी भी बताई थी सारी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दी है। एक चीज़ और देख लीजिए कि साधारण डाक या कोरियर से ही प्राप्त आवेदन को लिखा है अस्वीकार कर दिया जाएगा, केवल और केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही आप भेज सकते हैं। ये इन्होंने क्लियर किया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी तो वैसे नॉर्मल सी सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें हमने बता दी। ये आपको लास्ट में एक फॉर्म भी देखने को मिलेगा, यही फॉर्म फिल करके आपको भेजना है। तो ये फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने बताया ना उसी पे ही मिल जाएगा। नीचे जाएंगे एक सबसे रिक्त पद करके लिखा रहेगा, उससे मिल जाएगा। और बाकी तो मैंने पहले ही कहा टेलीग्राम पर भेज देंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में।